हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप ग्रेजुएट हैं और एसआई का मतलब सपना रखते हैं बनने का, दरोगा बनने का सपना रखते हैं, तो झारखंड के द्वारा एक दरोगा की पोस्ट की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जो बहुत जल्द आपके सामने मतलब ऑनलाइन प्रकाश में आ जाएगा। अब आप लोग बात करेंगे कि इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कितनी परीक्षाएं इसमें होती हैं। इसके पहले 17-18 में जो ये वैकेंसी हुई थी उसमें आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिला था, अच्छी सीटें थी। उसका हम लोग अंत तक अगर आप वीडियो देखते हैं तो कट ऑफ से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस, पीईटी, पेपर कितने होते हैं, सभी के ऊपर चर्चा की जाएगी। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे क्या होगा कि आपको कोई भी सूचना समय पर मिल जाएगी। और हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड दरोगा के संबंधी एसआई की। तो उसमें सबसे पहले झारखंड दरोगा या किसी भी स्टेट का दरोगा एक ऐसी पोस्ट है जिसमें कंधे पर स्टार आपको खूब शोभनीय दिखाई देते हैं। तो आपको जरूर बनने का सपना होगा कहीं ना कहीं दरोगा, और ये आप थाने के इंचार्ज बनते हैं तो आपका अलग ही एक मतलब जुनून रौब देखने को मिलता है। तो हम लोग, आप अगर सपना रखते हैं तो जरूर आपका सपना साकार हो। इसके लिए प्रोसेस सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि क्या इसका प्रोसेस है, और इसके बहुत काफ़ी दिनों के बाद ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो कुछ नए जो कैंडिडेट होंगे उनको विशेष जानकारी हम दे पाएंगे। और ये आपको बता दें, ये न्यूज़ जो है पूरा पक्की खबर है कि आपको मार्च अप्रैल में ये वैकेंसी देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ कैलेंडर जारी हो गया है। धीरे धीरे उत्पाद पुलिस हो या झारखंड पुलिस हो, उसका पीईटी, उत्पाद का एग्जाम, सब प्रोसेस चालू है। तो इसके लिए भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं झारखंड एसआई पोस्ट दरोगा की। तो झारखंड दरोगा भर्ती 2025, इसमें आपको झारखंड के एसआई संबंधी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं टोटल पोस्ट की। तो इसमें पोस्ट को आपको दो प्रकार से दिखाया गया है। इसके पहले कुछ बैकलॉग भी सीटें वैकेंट रह गई थी, SC ST BC1 BC2 की भी सीटें वैकेंट रह गई थी। तो टोटल सीटों को योग और समान सीटों को भी इसमें दिखाया जा रहा है। तो अगर टोटल सीट की बात करें, समान सीटें सभी कैटेगरी के लिए, तो ये 596 सीट हैं, और उसमें 975, 596, 975 सहित जोड़ करके आपको बैकलॉग और SC ST BC1 BC2 यानी कल्याण विभाग के द्वारा ये आपको सीटें वहां देखने को मिलेगी। तो झारखंड सरकार गृह विभाग इसके लिए पूरी तरह तैयार है। जो वैकेंट सीटें थी या फिर जो मतलब बाकी सीटें रह गई थी उसको भी इसमें जोड़ करके टोटल सीटों की संख्या की जाए तो 975 सीट आपको यहाँ पर ऑनलाइन में देखने को मिलेगा। तो 975 सीट अच्छा खासा सीट है आपको। तो अब आपको अगर तैयारी मजबूत नहीं होगा तो उसमें आपका सीट मतलब सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको प्रोसेस जानना सबसे ज़रूरी होता है कि आप तैयारी कैसे शुरू करें, पीईटी का क्या प्रोसेस होगा, कितनी परीक्षाएं इसमें ली जाती हैं। तो परीक्षा की भी बात हम लोग इसमें किए हैं। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें, आपको पूरी जानकारी हम दे पाएंगे। और सबसे पहले जो नए कैंडिडेट हैं, जिनका नया अभी एज हुआ है, चाहे जिस कैटेगरी को हो, तो उनको जानकारी कम होते तो इस वीडियो के माध्यम से उनको अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि 596 सामान्य सीटें हैं, और सहित जोड़कर बैकलॉग और SC ST BC1 BC2 का तो 975 सीट। अब बात करते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा में अभी तो इसमें 21 से 26 जनरल EWS, 21 से 28 OBC और 21 से 30 SC ST कैटेगरी को मिला है। लेकिन इसमें दिखाया जा रहा है छूट संबंधी विषय पर बात हो रही है। तो छूट की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ये सीट काफ़ी दिनों के बाद आने वाली है। तो उसमें कई तो ऐसे थे जिनका एज एक ही वैकेंसी को देखने के बाद निकल चुका है, तो उनको यहाँ पर आयु सीमा में छूट आपको मिलेगी। तो 2017-18 से भी इसमें कुछ छूट का एक कैटेगरी बनाया जाएगा। तो आपको ऑनलाइन के समय में जानकारी आपको मिल जाएगी कि किस कैटेगरी को कितना छूट मिला है। तो ऐसे वर्तमान समय में हम लोग बात करते हैं कि आयु सीमा जो है 21 से 26 साल जनरल और EWS कैंडिडेट को मिलता है। इसके पहले वाले में हमने बात की थी। और 21 से 28 साल आपको OBC कैंडिडेट को वहाँ पर मिलता है, और 21 से 30 साल SC ST कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन के साथ वहाँ मिलता है। उसके बाद छूट आपको नियमित रूप से दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, चाहे जिस फैकल्टी से ग्रेजुएट हैं, अगर आप BA BSc BCom हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और यदि आपने किसी भी बैचलर डिग्री को ले रखा है तो इसके लिए भी आप पात्र हैं। जैसे BTech आपने किया है इंटर के बाद, या जो भी आपने कंप्यूटर डिग्री ली है बैचलर में, तो भी आप उसके लिए
मान्य हैं, आप पात्र हैं, आप इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं, परीक्षा में बैठ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। जो नए कैटेगरी के स्टूडेंट अभी तैयारी करना शुरू किए उनके लिए देखना चाहिए। तो देखिए, झारखंड दरोगा में आपको 3 परीक्षाएं ली जाती हैं। तो सबसे पहला जो प्री परीक्षा होगा ये क्वालिफाइंग पेपर है, उस पर भी हमने आगे पर चर्चा की है कि क्वालिफाइंग पेपर है, कितने घंटों का होता है, कितने क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे आपको, और ये क्या क्या इसमें विषय से पूछा जाता है सवाल। तो सबसे पहले प्री की बात करें तो ये प्री मेंस और लैंग्वेज पेपर, तो ये जो प्री पेपर होगा वो आपको क्वालिफाइंग पेपर माना जाता है। इसमें आप पास हो जाते हैं तब आप मेंस, तो इस नेक्स्ट बार आपको मेंस की परीक्षा ली जाएगी। इसके पहले में भी प्री और मेंस दोनों लिया गया था। अगर आप मेंस में भी क्वालिफाई हो जाते हैं तब आपसे लैंग्वेज पेपर की परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद आपका पीईटी होगा, और पीईटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ ही साथ हो जाएगा, और आपको मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। सबसे पहले पहली परीक्षा प्री होगी, उसके बाद मेंस का एग्जाम आपको होगा, उसके बाद लैंग्वेज, पीईटी के दौरान आपको डीवी की जांच हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, और आपको मेडिकल के बाद ज्वाइन कराया जाएगा। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन कब से शुरू होने वाला है। कई लोगों को ये लग रहा होगा कि आपको, तो ये आपको बता दें कि झारखंड जेएसएससी का ये आपको प्रोसेस है, क्योंकि ऑनलाइन आपको मार्च अप्रैल में ये आपको ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, और इसमें ऑनलाइन में आपको टाइम मिलना ही चाहिए। ये आपको मतलब एक तरह से सूचना दिया गया कि आप तैयारी शुरू करें, पीईटी की तैयारी, लैंग्वेज पेपर की, सभी पेपरों की तैयारी, क्योंकि इसके पहले जब जेएसएससी ने परीक्षा लिया तो उसमें आपको 15 से 20 दिन का समय मिला, जिससे कई लोगों को तो तैयारी समझ भी नहीं आई और वैकेंसी निकल गया। तो आपको मार्च अप्रैल में ये बता दिया गया है नोटिफिकेशन के माध्यम से, तो मार्च अप्रैल में इसको लेकर चलेंगे तो आपको तैयारी का भी मौका मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं फी का, कि किस कैटेगरी का फी कितना रहने वाला है ऑनलाइन में। तो अगर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 460 रुपये लिए जाएंगे ऑनलाइन के माध्यम से, और यदि आप एससी एसटी के ऑल कैटेगरी के हैं कैंडिडेट तो आपको 115 रुपये यहाँ पर ऑनलाइन लिया जाएगा। अब बात होता है कि चूंकि यह आवेदन तो ऑनलाइन लिया जाएगा, आवेदन ऑनलाइन लेने के दौरान आपका परीक्षा किस मोड में होगा, तो ये परीक्षा जो है ऑफलाइन मोड में ओएमआर पर ली जाएगी, और ओएमआर में इसमें पेपर जो है एग्जाम मोड किस रूप में ली जाएगी ये आपको सबसे पहले जानना चाहिए, क्योंकि आवेदन जो है ऑनलाइन में जाता है। तो झारखंड की करीब करीब परीक्षाएं जो है ऑफलाइन मोड में ली जाती हैं, तो इसकी भी परीक्षा आपको ऑफलाइन मोड में होगी, और इसमें ओएमआर बेसिस आपका एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑप्शंस वाले क्वेश्चन होंगे, उसको आपको कलर करना होगा। तो ये आपका एग्जाम मोड जो है वो ऑफलाइन मोड में होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एग्जाम सिलेबस का। तो इसमें एग्जाम का 3 पैटर्न है, ये आपको विशेष रूप से समझना चाहिए, क्योंकि अगर आपका तैयारी करने का शुरू किए हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ही आपका फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले एग्जाम सिलेबस की हम लोग बात करते हैं। तो पेपर वन जो हमारा होगा 120 क्वेश्चन 120 नंबरों के होंगे, और ये आपको क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें आपको बैठना है और एक आपको मेरिट के हिसाब से आपको पास कर दिया जाएगा, उसके बाद मेंस में बैठेंगे। तो ये क्वालिफाइंग पेपर मान के चला जाए, हमने क्वालिफाइंग पेपर यहाँ पर लिख दिया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले भी सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो उसके लिए इसको क्वालिफाइंग पेपर कहा गया है। तो ये क्वालिफाइंग पेपर आपको 120 क्वेश्चन 120 नंबरों के होंगे, और 2 घंटे आपका इसमें टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो अगर हम लोग बात करते हैं जनरल नॉलेज, इसमें जीके जो है 30 क्वेश्चन 30 नंबरों के पूछे जाएंगे, और झारखंड का जीके आपको 30 क्वेश्चन 30 नंबरों के, चूंकि झारखंड सरकार की या किसी भी स्टेट सरकार की गवर्नमेंट की परीक्षा होती है तो उसमें अपने स्टेट के इतिहास भूगोल की जानकारी आपको रखनी चाहिए। तो झारखंड से संबंधित जनरल नॉलेज आपको 30 क्वेश्चन 30 नंबरों के पूछे जाएंगे। उसके बाद बारी है रीजनिंग, इससे 20 क्वेश्चन 20 नंबरों के रीजनिंग मेंटल एबिलिटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका आपको खास तैयारी करना होगा। उसके बाद साइंस से जुड़े रिलेटिव कुछ क्वेश्चन 20 नंबरों के पूछे जाएंगे, और वहीं मैथ से जुड़े आपको 20 क्वेश्चन 20 नंबरों के पूछे जाएंगे। यानी टोटल बात करते हैं तो 120 क्वेश्चन 120 नंबरों के 2 घंटे में आपको बनानी है। उसके बाद हम, अगर आप क्वालिफाइंग पेपर में परसेंटेज मार्क्स ले आते हैं, आप क्वालिफाई हो जाते हैं, तब आप पेपर 2 में योग हुए। अब पेपर 2 की बात हम लोग करते हैं, तो पेपर 2 में कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं पेपर 2 150 क्वेश्चन के होंगे। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबरों के होंगे, तो 150 3
450 क्वेश्चन, यानी कि पेपर 2 जो होगा हमारा 150 क्वेश्चन 450 मार्क्स के होंगे, जिसमें से जीके से संबंधित आपको 30 क्वेश्चन 90 नंबर के पूछे जाएंगे, झारखंड जीके 40 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन, और कंप्यूटर, यहाँ पर आपको कंप्यूटर नॉलेज भी जानकारी रखनी होगी। पेपर 2 में आपको कंप्यूटर से भी जुड़े सवाल किए जाएंगे, तो 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे। मैथ की बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन मैथ से जुड़े सवाल किए जाएंगे, और रीजनिंग से भी जुड़े यहाँ भी आपको 20 प्रश्न किए जाएंगे, यानी कुल मिलाकर के आपको 150 क्वेश्चन पेपर 2 में मिलने वाला है। तो पेपर 2 में 150 क्वेश्चन जो होगा वो एक क्वेश्चन 3 नंबरों का होगा, तो वो 150 क्वेश्चन गुने 3 तो 450 नंबर हो गए। अब बात करते हैं इसमें पास हो गया तो ये लैंग्वेज पेपर होगा, तो लैंग्वेज पेपर 100 प्रश्न होंगे, 100 क्वेश्चन 3 नंबरों के, तो यानी 100 तिहाई 300, यानी लैंग्वेज पेपर आपको हो गया 300 नंबर का। अब बात करते हैं, कई नए विद्यार्थी के मन में चलता होगा कि किस पर मेरिट बनेगा, पीटी या किस पर। तो अब अगर एग्जाम, रिटन एग्जाम की बात करते हैं तो पेपर 1 जो हो गया क्वालिफाइंग हो गया, पेपर 2 और पेपर 3 लैंग्वेज, तो इसमें मेरिट बनता है पेपर 2 के 450 नंबर और पेपर 3 लैंग्वेज के 300 नंबर, यानी कुल कितने हो गए 750 पर आपका मेरिट बनेगा। हम लोग आगे वीडियो में बात करने वाले हैं कट ऑफ मार्क्स भी किसका कितना था, उस पर भी आगे चर्चा की जाएगी। आइए सबसे पहले देखते हैं पीटी क्या रहने वाला है। पीटी के लिए हमने यहाँ मेल और फीमेल कैटेगरी को अलग अलग बताया है। पीटी में हाइट जो है जनरल ओबीसी का, तो इसमें मेरिट जो है आपको 450 नंबर और 300 नंबर, यानी 750 नंबरों के मेरिट आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग आगे जाकर के कट ऑफ पर भी बात करेंगे, तो कट ऑफ से पहले आपको पीईटी की बात जानकारी हम दे दें। तब पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, शारीरिक परीक्षा जो होगी, इसमें आपको क्या मेल और फीमेल दोनों का हमने अलग अलग बनाया है। आप इसका अंत में स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, जिससे आपको काफ़ी सहूलियत होगी, बहुत अच्छा आपको फायदा करेगा। तो पीईटी की बात करते हैं तो मेल और फीमेल, तो मेल की बात कर लें तो यहाँ पर हाइट जो है जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 160 सेंटीमीटर आपको हाइट होना चाहिए मेल कैंडिडेट को, वहीं महिला अभ्यर्थी फीमेल कैंडिडेट को 148 सेंटीमीटर आपको ऑल कैटेगरी का हाइट है, जनरल ओबीसी एससी एसटी सभी का। और वहीं मेल में एससी एसटी कैंडिडेट अगर आप हैं तो 155 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। चेस्ट केवल पुरुषों का लिया जाएगा, तो इसमें ऑल कैटेगरी के चेस्ट 81 मिनिमम होंगे और मैक्सिमम आपको 86 आपको फुलाव के साथ होना चाहिए सेंटीमीटर, तो 81 टू 86, 86, 81 टू 86। रनिंग की बात करते हैं, यहाँ भी मेल फीमेल का हमने अलग बनाया है। रनिंग में अगर देखते हैं तो रनिंग मेल कैंडिडेट को 10 किलोमीटर की दौड़ इसके पहले भी ली जा चुकी है, जो कि 1 घंटे में आपको पूरी तय करनी है। और वहीं महिला कैंडिडेट को 5 किलोमीटर की दौड़ आपको 40 मिनट में पूरी करनी है। अब हम लोग आगे जाकर के कट ऑफ देखेंगे, क्योंकि कट ऑफ की जानकारी आपको परीक्षा के एग्जाम में तैयारी करने में काफ़ी अच्छी जानकारी दे पाएगी। तो इसके पहले वाला एग्जाम जो आपको हुआ था एसआई का, सब इंस्पेक्टर का, तो उसमें कट ऑफ था जनरल कैंडिडेट को, क्योंकि इसके पहले आपको ईडब्ल्यूएस बना नहीं था, तो जनरल कैंडिडेट को 466 नंबर 750 में लाने पड़े थे, और ओबीसी का मेरिट बना था 382.62 750 में से, और एससी कैंडिडेट के 240.072 750 नंबरों में, और एसटी कैंडिडेट के 240.04 750 में से। तो ये आपका कट ऑफ लिस्ट है। तो अब इस तरह से झारखंड दरोगा भर्ती का ये आपको पूरा प्रोसेस है। आगे हम और जानकारी देंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इसका कब विज्ञापन निकलेगा, तो मार्च अप्रैल इसमें दिखाया जा रहा है। भले ही आपको कुछ महीने लेट हो जाए, अच्छा ही होगा, क्योंकि इसमें तैयारी में आपको अच्छा खासी समय मिल जाएगा। तो ये आपको एक नोटिफिकेशन हुआ, नोटिफिकेशन नोटिस के हिसाब से। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।